आज इस वीडियो में भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना होने से ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में दोषों को दूर करने के लिए और भारत में सुचारू रूप से शासन करने के लिए कई अधिनियम पारित किए, जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का और 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। उसके बाद से कई और अधिनियम पारित हुए 1858 ईस्वी में, फिर 1861 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम इत्यादि ब्रिटिश सरकार ने पारित किया। 1892 ईस्वी में जो अधिनियम पारित हुआ उसकी कमियों को दूर करने के लिए और बढ़ते हुए उग्रवाद को रोकने के लिए 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को पारित किया गया। सर अरुणडेल की अध्यक्षता में कार्यपालिका परिषद ने एक सुधार नीतियों को तैयार किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करना चाहते थे। सर अरुणडेल की अध्यक्षता में कार्यपालिका परिषद ने एक सुधार नीतियों को तैयार किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट करना चाहते थे और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। इधर भारतीयों के राष्ट्रीयता की भावना को भी मिटाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो की नीतियों को बढ़ावा मिल रहा था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले थे, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 1892 ईस्वी में 16 से 69 बढ़ा दी गई। इसमें सरकारी सदस्य 37 और गैर सरकारी सदस्य 32 थे। 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी। 37 सरकारी में जो 28 सदस्य होते थे वो वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 9 जो होते थे वो पैदन सदस्य होते थे। तो 32 गैर सरकारी सदस्यों में जो 27 जो सदस्य होते थे वो निर्वाचित होते थे और जो 5 सदस्य होते थे वो वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। अब चर्चा करेंगे केंद्र में 27 निर्वाचित सदस्यों के बारे में। इसमें 6 हिंदू जमींदार होते थे, 5 मुसलमान होते थे, 1 मुस्लिम जमींदार होता था, 1 बम्बई के व्यापारी, 1 बंगाल के व्यापारी। 13 प्रांतों को विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश की काउंसिलों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 50 बढ़ा दी गई और छोटे प्रांतों की संख्या 30 थी। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट दे सकते थे। इस अधिनियम में मद्रास में वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपया या 10,000 रुपया लगान के रूप में देते थे। बंगाल में वही वोट दे सकते थे जिनके पास राजा व नवाब की उपाधियां होती थी। मध्य प्रांत में व्यवस्था उन्हें दिया जाता था जो ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट थे। इस अधिनियम में मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों को मत अधिकार की योग्यताएं भिन्न थी। महिलाओं को भी मत अधिकार दिया गया था। अब चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका सभा में 4 प्रकार के सदस्यों के बारे में। जो सदस्य होते थे केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। प्रांतों में गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। दूसरा नंबर है मनोनीत सरकारी अधिकारी होते थे जो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। तीसरा है मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। चौथा है निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। तो इस अधिनियम में जो भारतीय सदस्य है इसको शामिल किया गया। 2 भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। केंद्र में सरकारी सदस्यों को बहुमत प्रदान किया गया परंतु प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय अधिकारों को बढ़ा दिया गया। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, सदस्यों को बजट पर बहस कर सकते थे, मतदान नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। सत्येंद्र प्रसाद वायसराय में कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे।